मैं पहाड़ पर एक ट्रैवल वीडियो शूट करने आया था, लेकिन रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। सुनसान माहौल को देखते हुए मेरा पैर अचानक मुड़ गया और दर्द व झुंझलाहट में मेरे मुंह से गाली निकल गई। मेरी कार पहाड़ के नीचे खड़ी थी और अब इस हालत में नीचे उतरने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मैं लंगड़ाते हुए पास के एक घर तक पहुंचा। दरवाजा एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खोला। मेरी हालत जानने के बाद उसने बड़े अपनापन से मुझे अंदर बुला लिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे मन ही मन एक अशुभ आभास हो रहा था। वह मेरे लिए पानी का एक गिलास लाया। उसकी निगाहें मुझे कुछ अजीब लगी, इसलिए मैंने पानी न पीने का फैसला किया। तभी अचानक दो कुत्ते दरवाजे पर आकर लगातार भौंकने लगे। वह तुरंत उन्हें भगाने बाहर गया और उसी मौके पर उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने सुझाव दिया कि रात होने वाली है और मेरे घायल पैर के साथ पहाड़ से नीचे जाना बहुत खतरनाक होगा। उसने बहुत ईमानदारी से कहा कि मुझे रात वहीं रुक जाना चाहिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मैंने अपना शक छोड़ दिया और पानी पी लिया। इसके बाद वह मुझे अपने बेटे के कमरे में ठहराने ले गया। उसने कहा कि वह मेरी कार पहाड़ पर ऊपर ले आएगा ताकि अगली सुबह मुझे आसानी हो। मैंने भरोसा करके उसे कार की चाबियां दे दी। उसके जाने के बाद मैं यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगा। एक दराज में मुझे एक डायरी मिली जिसके अंदर लाल दागों से सना हुआ एक संगीत पत्र रखा था। जिज्ञासा में मैंने उसे सूंघा और उसमें मुझे लोहे पर जमी जंग जैसी गंध महसूस हुई। तभी वह आदमी कार खड़ी करके वापस लौट आया। मैंने उससे उस संगीत पत्र के बारे में पूछा, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह गुस्से में पूछने लगा कि मैं उसके बेटे की चीजों में क्यों टोह ले रहा हूँ। मैं कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह खुद से बातें करने लगा। उसने कहा कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उसका बेटा सिर्फ संगीत में डूबा रहता था। एक दिन डांट पड़ने के बाद वह गुस्से में घर छोड़कर शहर काम करने चला गया। इतना कहकर वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैंने तुरंत कमरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अटक चुका था। गुस्से में मैंने डायरी जमीन पर फेंक दी। तभी उसके पन्नों से एक तस्वीर नीचे गिर गई। मैंने उसे ध्यान से देखा तो वह चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना लगा। मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सिर में तेज चक्कर आने लगे। धीरे धीरे कुछ यादें मेरे दिमाग में लौटने लगी। 2 महीने पहले मैं लाइव प्रसारण कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक महिला ग्राहक एक डिलीवरी करने वाले युवक को बुरी तरह अपमानित कर रही थी। तंग आकर उस युवक ने उसे धक्का दे दिया था। मुझे लगा कि यह वायरल होने का बेहतरीन मौका है। मैंने तुरंत कैमरा उसकी ओर घुमा दिया और उसे डांटने लगा कि उसने एक औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। और अब मुझे एहसास हुआ वह डिलीवरी करने वाला युवक बिल्कुल उसी आदमी के बेटे जैसा दिखता था। मैं तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। उसी समय मेरे फोन पर एक समाचार सूचना चमकी। साइबर उत्पीड़न से परेशान डिलीवरी युवक को उठाना पड़ा खौफनाक कदम। तभी अचानक दरवाजे पर बहुत तेज और घबराई हुई दस्तकें सुनाई देने लगी और उसी पल मुझे समझ आ गया मैं अनजाने में एक ऐसे जाल में फंस चुका था जो बदले के लिए पहले से ही तैयार किया गया था।